अभी जस्ट अमरावती महानगर पालिका की आयुक्त सौम्या शर्मा से मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान ने डिस्कस की, बहुत से मुद्दे उठाए जैसा कि हमने इसके पहले कहा है। और कोविड के अंदर भी जो कोविड वैक्सीन का समय था, बहुत से लोगों को कोविड नहीं मिल रहा, मतलब कोई लगाने को तैयार नहीं रहा, आपने मतलब मेहनत करके उनको कोविड वैक्सीन लगाए। ऐसे बहुत से है, पासपोर्ट के शिविर है और डॉक्यूमेंट का विषय है, बहुत से मुद्दे थे। और अभी जन्म दाखिलों का मुद्दा लेकर आप मनपा बात में पहुँचे। आपने मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने आपसे डिस्कस की, उन्होंने क्या क्या बताया, आपने कौन से मुद्दे मंडे थे, उसके बारे में बताइए हमारे सभी बंजारा शहरवासियों को। नजीब करीम खान। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तार भाई, अभी आपने बताया माशाल्लाह पिछले कई सालों से मिल्लत पब्लिक के बडनेरा की पब्लिक के फलाह के लिए काम कर रही है। आपने देखा था क्या कोरोना के टाइम में हमारी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ा सा वैक्सीनेशन के लिए झिझक कर रही थी, लेकिन हमने महानगर पालिका के साथ में मिलकर हमारे ऑफिस से दोनों वैक्सीनेशन के 5,500 लोगों को वैक्सीन किया था। उसके बाद में हर हफ्ते हर महीने हमारे यहाँ पे जो टीकाकरण का काम होता है वो महानगर पालिका के साथ में हमारे मिलकर चलाता है हम। और उसके बाद में अभी जो महानगर पालिका ने जो टैक्स के अंदर उसके अंदर माफ़ी का काम किया था, तो हमने उसके अंदर हमारे ऑफिस से बैठ के 5.5 लाख रुपए की वसूल करके दिए थे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये किया है मुख्तार भाई कि जो जन्म मृत्यु पत्र का जो मसला आया है, अभी इसमें 1708 लोगों का रद्द हुआ है, उसमें 450 बंडरा के हैं। अब ये मसले से बढ़ने वालों को कोई लेवा देवा नहीं। सबसे पहली बात मुख्तार भाई, मैं आपको विस्तार में जाकर बताता हूँ कि भाई दिसंबर 1993 तक के का महानगर पालिका के अंदर का रिकॉर्ड जला वाला है। उसमें हमारे जन्म दाखिले है, मृत्यु दाखिले है, सब कुछ उसके अंदर हमारा है, वो दर जला वाला है। ठीक है भाई, वो जो पुरानी महानगर पालिका थी उस साइड के अंदर वहाँ पर रिकॉर्ड था, वो जल चुका था। जोन क्रमांक 4 का जो रिकॉर्ड है 1993 में 1983 महानगर पालिका बनी, पहले नगर पालिका थी। नगर पालिका ने महानगर पालिका को वो प्रोवाइड किया, उसके बाद से वो वहाँ आए। 1993 तक का हमारे यहाँ का रिकॉर्ड जल चुका है। ठीक है, अब हम इसके लिए जन्म दाखिले बनाने के लिए अगर वहाँ जाओ तो हमको पहले जाना पड़ता था कोर्ट में, जो बहुत जटिल का वो थी। ये सब गवाह उसके लोगों ने करके बैठे, 5 से 10 हज़ार उसको खर्चा भी आया, लेकिन 2-3 साल लग गए एक जन्म दाखिला बनाने के लिए। अभी सरकार की मेहरबानी बोल सकते हैं इसको कि उन्होंने अभी नया लाए प्रवर्धन के, भाई अब नायब तहसीलदार इसको बना के देंगे। तो फिर बड़ी पैमाने पर लोगों को लगा कि भाई अब आसानी से बन रहा है। तो लोगों ने क्या किया फिर कि जो उनका पूरा प्रक्रिया थी वो की, जो प्रशासन ने बोला कि सबसे पहले आप वहाँ से जाके आप उसका सर्टिफिकेट लो कि भाई जो आपकी नोंद नहीं है, वो नोंद नहीं का सर्टिफिकेट लेने के लिए मुख्तार भी उनको बहुत अच्छे से मालूम है जिन्होंने ये काम किया है, क्या तकलीफ़ों का सामना उनको करना पड़ा। नोंद नहीं का दाखिला लेके जब यहाँ पे नायब तहसीलदार के पास में आए तो यहाँ पे मुख्तार भाई 4 पेपर में एडवर्टाइज देनी पड़ी, कितने उसमें ये करे, यानी एक आदमी को 2 से 2,500 रुपये खर्चा आया और 4-4 महीने इसके अंदर लगे। सबसे ज़्यादा इसकी तकलीफ होती है मजदूर लोगों को, जो अपनी मजदूरी गिरा के ये करके काम के लिए आता है। और आप जानते हैं हमारी कौम के अंदर इतनी शिक्षक तो है नहीं, अशिक्षिता है उसके अंदर, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम का तकलीफ हुई है। अब वो भी हमारे 450 के अंदर जो बना के लिए थे अभी हमने वो भी रद्द कर दिए गए। तो हमने महानगर आयुक्त से मैडम से अभी बात की कि मैडम आप वो मुद्दे को इससे अलग रखिए, हमारे जो 400 उसमें रद्द हो गए हैं आप उनको देखिए, जैसा सर ने बताया। बताइए सर, आपके पास का ये इनके पास में पुराना ये आला है, ये देखिए, ये महानगर पालिका का इस पर रिकॉर्ड है। देखिए आप थोड़ा सा इसको कि ये सर्टिफिकेट महानगर पालिका का है, ये लगाने के बाद में भी इनका भी रद्द हो गया। तो अभी हमने महानगर आयुक्त मैडम से एक अपील की है कि मैडम हमारे ये मुद्दे से अलग है, आप थोड़ा इसके लिए कुछ सोचिए, और आइंदा भी जो अब लोग नए बनाएंगे जन्म दाखिले, उसके लिए भी थोड़ा सा उसके अंदर जो जटिल प्रक्रिया है उसको आसान करें आप। हमने आज मैडम को निवेदन दिया है। अब मैडम, अब पहली बात तो क्या है, मैडम नए आए हैं, अभी उनको नहीं मालूम है कि भाई 1992 में वहाँ पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो बोले हम पूरी मालूमात करते और आपसे बाद में डिस्कस करते। मैडम का रिप्लाई ये था कि मतलब आप ही हम डिस्कस करते हैं, और बहुत ही मतलब सर आप बताया था। सर क्या कहा मैडम ने आपको दाखिले के विषय में? कहाँ आश्वासन दिया ना आपको? हाँ, काम का आश्वासन मिला है हमको। तो ये जो सर्टिफिकेट बनाए थे इसके पहले हमने ये मैडम को दिखाए, हमने दिखाने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम गौर करेंगे और जो है हम कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। और कुछ देखिए इंशाल्लाह मैडम से हमको उम्मीद है अभी कि ये जो हमारा मुद्दा है
देखिए जो रद्द हो गए वो तो रद्द हो गए, उसकी जो प्रक्रिया है वो मैडम तो करेंगे, लेकिन हमारी जो मैडम से मेन मांग थी कि भाई आइंदा टाइम भी जो हमारे यहाँ की पब्लिक जनवरी दाखिले के लिए आए तो जो बहुत जटिल प्रक्रिया है आप उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर सरलता लाए और ये पब्लिक की मदद करे। मैडम एक IAS ऑफिसर होकर यहाँ तक के आए हुए हैं, तो हमको ये उम्मीद उनसे है कि वो कुछ ना कुछ हमारे पूरे, और देखिए मुख्तार भाई ये कोई एक जाति विशेष का मसला नहीं है, पूरे क्या लगा आपको मैडम की टॉकिंग से, क्या लगा? मैडम के टॉकिंग से ये लगा कि वो पॉइंट टू पॉइंट बात करती है। उन्होंने बोला कि भाई अब इकट्ठे इतने लोगों ने भाई पहले से क्यों नहीं करते, इकट्ठे इतने लोग क्यों जाए वहाँ, 400 लोग क्यों गए अपने, तो उनको ये बताया हमने कि भाई ठीक है पहले कोर्ट की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, उसको 2-3 साल लगते थे, अभी ये नया आसानी से आया इसलिए पब्लिक इकट्ठे वहाँ पे गई। मैडम ने अच्छे से सुना, 10-15 मिनट हमको टाइम दिया, अच्छी बात हुई मैडम से, और हमको उम्मीद भी है कि वो इंशाल्लाह हमारे इस मुद्दे पर ध्यान देंगी। और अब मैंने अभी बताया ना आपको कि भाई ये किसी एक कौम का या किसी एक जात का मुद्दा नहीं है, ये पूरे बडनेरा वासियों का मुद्दा है जो ज़माने से चलते आ रहा है। मैडम से उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ इसके अंदर रास्ता निकालेंगे, जो हो गया वो तो ठीक है, उसमें जो होगा वो होगा, लेकिन जो आइंदा अब लोग आ रहे हैं करने के लिए तो उसके अंदर थोड़ी सरलता आनी चाहिए, ये हमने मैडम से आज मांग की है। ठीक है, शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए। ये थे मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान। बहुत ही सराहनीय पहल, 300 से 400 जो जन्म दाखिले थे वो रद्द हो चुके थे, लेकिन नजीब करीम खान ने मैडम से मिला, डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद में मैडम ने आश्वासन दिया है। और एक कभी मैडम आपको बता दूं मुख्तार भाई कि जो एक SIT की रिपोर्ट आई थी, जो कटियार सर उसके मुख्य थे, उसके अंदर सारी रिपोर्ट ये आई है, पेपर की कटिंग है हमारे पास में सब, कि भाई कोई भी यहाँ पे बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं है। सिर्फ अब जो उसमें हो रही है तकलीफ जो हो रही है, जो चेक हो रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट की गलती है या कुछ है, उसके हिसाब से चेकिंग हो रही है। तो ठीक है, हम तो हमेशा से बोलते हैं कि भाई जो गलत है उसका तो गलत होना चाहिए, जो गलत है उसका रद्द होना चाहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सही है, जिसका सही है उसका बराबर होना चाहिए। ये तकलीफ से पब्लिक को राहत देनी चाहिए। शुक्रिया। मैडम ने अमरावती की युवा कमिश्नर सोमैया शर्मा ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय के अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा आश्वासन दिया है कि जो जन्म दाखिले रद्द हुई है उसको हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस की, और पूरे हमारे बडनेरा शहरवासी यहाँ पर पहुँचे थे और सबके समस्या थी जो हमारे नजीब करीम खान समय समय पर उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं। हमने देखा इसके पहले भी हलचल ने बहुत सी न्यूज़ें फ्लैश की है, कोई भी विषय हो बहुत ही खतरनाक मुद्दे उठाते हैं और मतलब मसले भी हल होते हैं। तो इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।